हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सभी को नए साल की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए मैं नए साल के दिन क्या लेके बैठी हूँ। ये वीडियो है आपको 31 तारीख का, जिस दिन कल का। और कल मैंने जो है ना किराना सामान मंगाया था, ताकि नए साल के दिन घर में कुछ भी बनाने के लिए मुझे सोचना ना पड़े। तो लहसुन वगैरह जब आपका ग्रोसरी शॉपिंग ख़त्म होता है ना, मैं महीना में एक बार मंगाती हूँ, और महीने दिन का जब ख़त्म होता है तो पूरा घर लगता है खाली हो गया। तो ये था हमारा घर का शॉपिंग। उसके बाद सभी जगह को सामान को सही जगह पर रखने के बाद हम दोनों माँ बेटी लग गए थे काम में, क्योंकि सुबह सुबह ही 7 बजे ही ग्रोसरी आ गया था। तो फिर हमें उसे रखने और करने में 8:30 हो चुका था, तो अच्छा खासा लेट हो चुका था। फिर हमें खाना भी बनाना था और भी बहुत कुछ था। घर के छोटे छोटे अनगिनत काम होते हैं सुबह में, जिनको हम गिनती भी नहीं कर सकते, वो इतने सारे काम होते हैं। तो मैं फटाफट से लग गई थी उसके बाद झाड़ू करने में। और कृति क्या कर रही थी, वो सारे रूम का जो बेडशीट वगैरह है ना, वो सब चेंज कर रही थी, ताकि एक साथ ही दोनों काम हो जाए। क्योंकि 10 बजते बजते तक कोई ना कोई इसके पापा के आ ही जाते हैं। इनका काम ही कुछ ऐसा है कि कुछ कुछ न कुछ लोग आते ही रहते हैं, मतलब पूरे दिन किसी न किसी का आना जाना लगा रहता है। तो अच्छा नहीं लगता ना, घर अगर प्रेजेंटेबल ना हो तो बस यही कारण है। इसलिए मैं लग गई थी झाड़ू पोछा करने में, और कृति लग गई थी सारे रूम की बेड वगैरह भी सेट करने में, डस्टिंग करने में, यही सब। और हमें बेडशीट भी चेंज करना था। ये आपको 1 सप्ताह हो गया था इस बेड को बिछाए हुए, बेडशीट को। तो हम लोग सोचे थे कि हाँ 1 जनवरी को ही एक बैग चेंज करेंगे। और वैसे भी ठंड के मौसम में ना मैं जल्दी जल्दी बेडशीट नहीं चेंज करती हूँ, क्योंकि उतना गंदा नहीं होता। अभी धूल का दिन नहीं होता है ना, और ठंड के कारण तो आजकल खिड़की भी नहीं खुल रही है। इतना हवा चल रहा है ना, इतना ठंड हो रहा है कि मत पूछिए। 2 दिन मेरा तबीयत खराब हो गया और अभी कृति का तबीयत खराब हो गया। ये बेड वगैरह करने के समय वो ठीक थी, और उसके बाद ही उसका तबीयत खराब हो गया था। तो आज तो वो बीमार है फिलहाल। तो ये वीडियो तो कल का है, इस कारण आपको ये फुर्ती में दिख रही है। तो सारे रूम करने के बाद ये हॉल बच गया था। तो हॉल का जो बेडशीट है ना, मैंने 2 चौकी जो लगाया है, तो मेरे पास इतना बड़ा बेड नहीं था जिससे मैं आसानी से इसको कर सकूं। तो हम दोनों माँ बेटी परेशान थे कि किस तरह से इस बेडशीट को सेट किया जाए। तो बस एक बेड के ऊपर एक को गद्दे को चढ़ा दिए, और थोड़ा सा ये छोटा हो गया तो फिर हमारा बेडशीट इस पे हो गया। इसके बाद मैं चली गई थी नहाने। खाना वगैरह बन चुका था, और आज बना था नाश्ते में ना मैगी। खाना में बनाना था जो मैं पूजा करके बनाने वाली थी, तो मैगी बना था जो सभी लोग खा लिए थे। दरअसल क्या हुआ था ना कि आज भी बच्चों की चल रही है छुट्टियाँ। कृति का तो वैसे भी बोर्ड है तो छुट्टी है, और क्रिस का भी छुट्टी चल रहा है, उसका 6 तारीख तक छुट्टी है। तो वो भी स्कूल नहीं जाना, तो उसके चलते थोड़ा सुबह का भी रूटीन जो है ना आजकल लेट से शुरू करती हूँ। 6 बजे के करीब में उठती हूँ, क्योंकि हड़बड़ी नहीं है, और आराम आराम से काम करने के बावजूद भी दोनों माँ बेटी मिलकर करते हैं तो समय से काम सारा निपट जाता है। तो इसीलिए थोड़ा जल्दी नहीं उठते हैं। तो देखिए अब हमारा सारा बेड, सारा घर बिल्कुल प्रेजेंटेबल हो गया था। बस अब ये बचा था सिर्फ गेस्ट रूम। तो गेस्ट रूम को भी कुछ नहीं, बस बेडशीट वगैरह जो भी इसका कवर वगैरह था ना, वो सब चेंज करना था, और ये वाला लगाना था। और इसका जो इस बार मैंने कुशन कवर मंगाया है ना, वो बिल्कुल सेम सेम आ गया है। तो पता ही नहीं चल रहा कि इस पे कुशन भी रखा हुआ है दूर से देखने में। ऐसे आप लोग को कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए कितना हवा तेज है, कि ये देख रही हैं पत्ते पर्दे सारे हिल रहे हैं। बहुत हवा है दोस्तों, और बहुत ठंड पड़ रही है। आप लोग की तरफ कैसा मौसम है बताइएगा। और ये लड़की जो इस तरह से काम कर रही थी ना, बिना स्वेटर टोपी के, इसी कारण इसको फीवर हुआ है। मैं चली गई थी नहाने, इस वक्त तक मैंने देखा नहीं था, और पहले भी मैंने बोला तो बोली काम कर रही थी तो गर्मी लग रहा है, ऐसा करके ये की नहीं, और जिस कारण आज के डेट में वो बीमार है। तो ये रूम भी हमारा ठीक हो गया। इसके बाद मैंने कोई वीडियो वगैरह शूट नहीं किया था। सीधे हम लोग दिन में ठंड में ना बिछावन में जाओ तो नींद आ जाती है, तो बस वही हम लोग सो गए थे। और सो के शाम को उठे तो साँझ बाती वगैरह करने के बाद ये एक कोरियर आया था। तो
आप लोगों से मैंने एक वीडियो डाला था और पूछा था कि मुझे क्या अपने वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो 80% लोगों ने कहा था कि हाँ, आपको अपने वीडियो में सुधार करना चाहिए। अब तो इसीलिए मैंने ये मंगाया है कि शायद अब मेरा वीडियो जो है आप लोग को अच्छा लगे। कहाँ गलती होती है, क्या गलती होती है, जब आप लोग कमेंट करके बताएंगे तभी मुझे पता चलेगा। खुद से तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मेरा अच्छा हो, अच्छा बने। तो देखिए, नया चीज़ आने का एक्साइटमेंट कुछ अलग ही होता है। तो हम लोग सब बारी बारी से उसके आगे आकर देख रहे थे और ये मुझे फर्स्ट बार लगा कि इस बड़े वाले इसी से अच्छा हो जाता है, अच्छा फ़ोटो आ जाता है। तो बस मैं वही सेट करके देख रही थी कि कहाँ से, किस एंगल से मैं वीडियो लूँगी तो अच्छा बनेगा। तो इसलिए मैं बता रही थी। और यहाँ किचन का भी वीडियो शूट करने के लिए उसी तरह से हम लोग देख रहे थे, सेट कर रहे थे। तो आज कुछ गड़बड़ी हो भी तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं। धीरे धीरे कोशिश करूँगी कि अच्छा करने की। वैसे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ, अभी मेरे वीडियो में सुधार है या नहीं है, कि और भी सुधार चाहिए। तो उधर मैंने आज खाने में बन रहा था भुजिया और इनका था पार्टी बाहर में, तो इसलिए हम लोग दिन का सब्जी भी पड़ा हुआ था और चावल भी था थोड़ा सा। तो मैं सोची थी कि चावल भून लूँगी और सब्जी जो है वो बना लूँगी। तो उस भुजिया और रोटी ही खाने का प्लान बना, तो रात में बस भुजिया और रोटी बना रही थी और इधर बच्चे कर रहे थे पढ़ाई। आज सिंपल सा खाना बनाया था, क्योंकि ये कल फिर यानी कि मुझे बनाना ही था अच्छा सा, मतलब नए साल में बनाते हैं ना पूरी पकवान वगैरह। तो पूरी मटर पनीर की सब्जी और खीर सोचा है बनाने के लिए। तो फिलहाल मैं खाना उना सब कुछ हो गया था, सब कोई खा लिए थे, तो हम ही तीनों थे। तो बस हम लोग खा लिए थे। उसके बाद जो भी बचा था मैं फटाफट से उसको अजवार दी। और अजवार कर अब बारी थी मेरे रात के किचन रूटीन की। रात में अगर ये सब काम करके सोतो ना, तो सुबह में ना लगता है जैसे कि आधा काम आपका हुआ पड़ा है। और किचन में आने पर ना एक अजीब सा सुकून सा महसूस होता है। नहीं तो अगर सारे बर्तन बिखरे पड़े रहे या जूठे बर्तन पड़े रहे, तो एक तो मन की शांति भी नहीं मिलती है, और दूसरा है कि लगता है कि अभी इतना सब करने के बाद फिर हमें काम करना है। इसलिए मैं रात को ही सारा कुछ क्लीन करके सोती हूँ। तो सारा शेल्फ वगैरह क्लीन हो गया था। फिर मैं दूध रख दी थी उबलने के लिए, और तब ताकि ये लोग पी सके। और कुछ दूध मुझे फाड़ना था पनीर बनाने के लिए। तो वही दोनों तरफ मैं चढ़ा दी थी, एक तरफ पीने के लिए दूध और एक तरफ पर जो रखा था वो फाड़ने के लिए दूध रखा था, ताकि मैं पनीर बना दूँ। और कल मुझे मटर पनीर बनाना था। तो आज रात में ही मैं सारी तैयारी कर लेती हूँ। जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, वो सब कोशिश करती हूँ कि रात में ही कर लूँ, ताकि सुबह में जितना कम हो सके उतना आसान होता है। और कोई व्रत त्योहार हो तो खास करके लगता है कि बहुत सारा काम है, कब ख़त्म होगा, कैसे मैनेज होगा। तो सब कुछ समय पे ही करना होता है। इसके कारण मैं रात में ही जितना हो सके, मेरे से जितना बन पड़ता है, मैं रात में ही निपटा लेती हूँ। तो अभी फ़िलहाल दूध गर्म हो गया था, तो सबको मैं दूध बनाकर दे रही थी। और अभी जाके दे दूँगी। 3 आदमी, तीनों को, सभी अपने कमरे में हैं, तो मैं जाके दे दूँगी। तो दूध वगैरह मैं देकर आ गई थी और बर्तन भी उनके भी रख लिए थे, और सभी बर्तन अब मल ली हूँ। और मलने के बाद अब सभी को खंगाल कर रख रही हूँ, क्योंकि ये फटाफट से कर लूँगी तभी सुबह में मॉर्निंग में सवेरे उठ पाऊँगी और अच्छे से सारा काम समय पे निपटा पाऊँगी। तो ये सब करते करते लगभग मुझे 10:30 या पौने 11 हो गया था। उतना एग्जैक्ट टाइम मुझे याद नहीं है। तो बस अब मेरा सब कुछ हो गया। अब जो भी बचे हुए थे बर्तन, उनको सब साइड में रख दिया, ताकि वो रात भर में उसका पानी गिर जाए। और सेल्फ पोंछने के बाद अब नीचे भी मैंने पोछा मार दिया, और पोछा मारने के बाद अब इस कपड़े को धोकर मैं डाल दी हूँ। इसमें दोपहर में ही अच्छे से साबुन वगैरह लगा लेती हूँ, अभी इसी तरह से रखती हूँ। और अभी इस समय ना मेरा बेटा आया हुआ था, उसी से मैं बात कर रही थी, और वो क्या कह रहा था वो मुझे याद नहीं।
गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं कल, बाय।